राम कबीर। कबीर के वचन बहुत ही अनोखे होते हैं और कबीर ने अपने ढंग से संत जन, हरि का जन, भगवान का जो भक्त है वो कैसा होना चाहिए, उनका चरित्र बहुत अनोखे ढंग से समझाया है। कबीर कहते हैं कि कबीर हरिजन हरि का भावता, हरिजन हरि का भावता, जीना पिंजर दास, जीना पिंजर दास। कबीर कबीर तो बुनकर थे, कपड़ा बुनते थे, तो उन्हीं को लेकर कबीर ने समझाया है कि हरिजन हरि का भावता, जो भगवान है, हरि है, उनको अपने भक्त अपना बनाया हुआ है ना, वो सब उनको प्रिय है, सब उनकी प्रिय है। किसी के लिए उनको अभाव किसी के लिए भी नहीं है, मगर ये भाव अभाव तो हमारे दिमाग की उपज है, हमारे कर्मों के लिए, कर्मों के अधीन है। तो हरिजन हरि का भावता, जीना पिंजर दास। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तब कबीर कहते हैं जैसे बुनकर एक ताश, एक डोरी को जब बनाता है कपड़ा बनाने के लिए, तो बहुत जतन करके बारीक काम करता है, बहुत बढ़िया तरीके से उनको बनाता है, इनसे उनका जो कपड़ा है वो अच्छी तरह से बन सके, अच्छे दाम में बेच सके, अच्छे दिख सके। तो यही बात कबीर समझाते हैं कि परमात्मा ने भी आपको ऐसा ही बनाया है, आप ऐसे ही आए थे। मगर भगवान का जो भक्त है, हरिजन है, उनमें और आम मनुष्य में भेद क्या है? तो कबीर ये भी समझाते, कहते कि रैन न आवे नींदड़ी, रैन न आवे नींदड़ी। नींद, भगवान का जो भक्त है उनको नींद नहीं आती है। इनका मतलब ये नहीं कि वो सोते नहीं है, मगर सदैव उनका मन, उनका कार्य भगवत कर्म में ही लगा रहता है, भगवत कर्म का ही विचार करते हैं। वो मौज मजा नहीं करते, खान पान में उनका ध्यान नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाते, भूखा तो रहते ही नहीं है, कभी न कभी उपवास करने का नाम ही नहीं लिया है, ना खुद उपवास किया है, ना दूसरों को भी करवाया है। मगर कबीर ने बहुत बढ़िया ढंग से समझाया कि अंग न चढ़ी मांस, अंग न चढ़सी मांस। तो ऐसे भगवान का जो भक्त है उनको खान पीन की कोई आदतें नहीं है, उनको ऐसी जरूरत नहीं है कि मौज मजा कर लो, खा लो, बस आज खा लो, कल दिखा जाएगा। तो भगवान का भक्त खान पीन में नहीं पड़े रहते हैं। आज के लोग कुछ भी होता है, चलो हम ये खा लेते हैं, वहां खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, मगर वो ये नहीं देखते हैं कि खाना जो है, हम जो खा रहे हैं वो पौष्टिक है या नहीं है। इनकी तलाश कभी नहीं करते, ना ये भी देखते हैं कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी है या हानिकारक भी है। हम तो यही देखते हैं कि मुंह में स्वाद अच्छा आना चाहिए, संबंधियों में वाह वाह होनी चाहिए कि आप तो ये खाते हो, बढ़िया खाते हो। तो खान पीन में लोग पड़े रहते हैं, इसी कारण शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां भी होती है, लोगों को भी मालूम है, फिर भी वो छूटता नहीं है ना। तो कबीर ने यही बात को समझाया, वो आज की बात नहीं है, कबीर के जमाने में भी लोग ऐसे ही थे। उस जमाने में 5 स्टार होटलें नहीं थी, मगर खान पीन की कमी भी नहीं थी ना। आज हम 5 स्टार होटल में खाना जाते हैं, मगर ये कोई चेक नहीं करते हैं कि वहां पर जो खाना जो मिल रहा है वो पौष्टिक है या नहीं है। तो यही बात धर्म में भी लागू पड़ती है, अध्यात्म में भी लागू पड़ती है कि सारा जो ज्ञान है, सारी जो किताबें हैं, भगवान की बातें हैं, ईश्वर की बात है, इसमें ईश्वर है, परमात्मा है या नहीं है, इसका तो पता ही नहीं है।
जैसे हम खाने की बात मैं करता हूँ, हम खाना खाने के लिए तो जाते हैं होटल में, अच्छी अच्छी होटल में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना मंगवाते हैं। किसी ने ये तक झांक कर नहीं देखा इनमें कितना विटामिन है, कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितना मिनरल मिलने वाला है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है। नहीं जाते हैं ना। किसी ने नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा, होटलों को पूछा कि तुम्हारे जो ये मेनू लिखा है, यहाँ दाम लिखा है, तो यहाँ उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी लिख दो। मगर ऐसा मेनू आज तक मैंने देखा नहीं है, और न किसी व्यक्ति ने उनके प्रति ध्यान दिया है, पूछा भी नहीं है। बस नाम पढ़ लिया, मंगवा लिया, खा लिया, तो यही चलता है। तो अध्यात्म में भी लोग यही करते हैं, भगवान का नाम सुना चले जाते हैं। तो इससे काम नहीं बनेगा। तो कबीर कहते हैं कि हरिजन हरि का भावता, भगवान के लिए तो सारे जन एक समान ही है, किसी के प्रति उनको भेदभाव है ही नहीं। मगर हमारा मन, हमारा कर्म हमें भेदभावपूर्ण बनाता है। हम अपने आप से ही बनते हैं, क्योंकि हम सही में अध्यात्म को जानते नहीं, अध्यात्म को पहचानते नहीं। अब अध्यात्म जानते नहीं है, समझते नहीं है, अथवा तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो समझने की कोशिश कभी नहीं की। हमने कभी अपने गुरुओं से, अपने उपदेशकों को कभी प्रश्न नहीं पूछा है, और यदि पूछा है तो कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। ऐसा ही प्रश्न और ऐसा ही जवाब। तो ये अध्यात्मक नहीं है। तो कबीर बहुत बढ़िया ढंग से समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सही में परमात्मा को समझो, जानो, तभी ये जो कपड़ा है, शरीर रूपी जो कपड़ा है, उनका रंग निखर आएगा। ये शरीर रूपी जो कपड़ा है तभी वो दिखेगा, तभी उनका मूल्य आएगा। इस शरीर को इनके साथ कबीर ने जोड़ा है, जोड़कर दिखाया है। तो आते रहिए, सुनते रहिए, और कबीर का जो अनोखा ढंग है उनको समझने बिना, समझे बिना कल्याण नहीं होगा। ये 100% सत्य है। तो आते रहिए, सुनते रहिए, और कबीर ने जो बताया है बस एक के बाद एक कदम बढ़ते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। अस्तु। राम कबीर।